नमस्ते, मेरा नाम संजय भाया। आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है ओशो विपस्सना मेडिटेशन। ओशो विपस्सना मेडिटेशन पार्ट 1, ओशो विपस्सना ध्यान पार्ट 1। ये जो लिया गया है ये ओशो ध्यान योग से प्रथम और अंतिम मुक्ति से लिया गया है। ओशो ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। नाउ ओशो विपस्सना ध्यान पार्ट 1, ये जो ध्यान है ये श्वास संबंधित ध्यान की विधि है। ओशो विपस्सना ध्यान ये श्वास संबंधित ध्यान की विधि है। नाउ अभी इसके बारे में हम डेप्थ में समझते हैं। ओशो विपस्सना ध्यान यह जो विधि है एक्चुअली श्री गौतम बुद्ध की एक ध्यान विधि पर आधारित है। यह श्री गौतम बुद्ध की एक ध्यान विधि पर आधारित एक ध्यान है। यह ध्यान विधि सजगता, जागरूकता, होशपूर्णता और साक्षित्व के अभ्यास के लिए है। यह जो ध्यान विधि है वह सजगता, जागरूकता, होशपूर्णता और साक्षित्व के अभ्यास के लिए है। यहाँ ओशो की ध्यान की विधि की बात करें तो ओशो की ध्यान विधि एक सुखद और रसपूर्ण अनुभव है, और ओशो की जो विपस्सना ध्यान की जो पद्धति है वह एक सुखद और रसपूर्ण अनुभव है। नाउ नेक्स्ट, विपस्सना वह ध्यान है जिसने संसार में किसी भी अन्य ध्यान की अपेक्षा सबसे अधिक लोगों को समृद्ध किया है। यह जो ध्यान की पद्धति है विपस्सना ध्यान, यह और कोई ध्यान की अपेक्षा पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को समृद्ध किया है, क्योंकि यह सार मात्रा ही है। सब जो ध्यान का जो सार है यह ओशो विपस्सना ध्यान यानी विपस्सना पद्धति वो सब ध्यान का सार मात्र है। नेक्स्ट, विपस्सना वह शुद्ध सार है। विपस्सना वह शुद्ध सार है, न हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं न सुधार के लिए इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। यह ध्यान की शुद्ध विधि है, न हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं न ही हम इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं, यानी यह पूरा ध्यान का यह मूल है। नेक्स्ट, यह ध्यान कई प्रकार से किया जा सकता है। विपस्सना ध्यान अलग अलग प्रकार से हो सकता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ ओशो की विपस्सना विधि जो मूल विधि है, ओशो की विपस्सना विधि उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। ओशो विपस्सना ध्यान। नाउ ओशो विपस्सना ध्यान वो 1 घंटे का ध्यान है। ओशो विपस्सना ध्यान वो 1 घंटे का ध्यान है, और इसके चरण यानी स्टेप्स कितने हैं? 2 स्टेप्स है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप नंबर जो 1 है वो 45 मिनट का है। स्टेप नंबर जो 1 है वो 45 मिनट का है, और स्टेप नंबर जो 2 है वो 15 मिनट का यानी 15 मिनट का है। स्टेप नंबर 1 वो 45 मिनट का है 45 मिनट, और स्टेप नंबर जो 2 है वो 15 मिनट यानी 15 मिनट्स का है। नाउ नेक्स्ट, स्टेप नंबर 1 जो है वो 45 मिनट का है। यहां हमें क्या करना है? तो यह 45 मिनट बैठना है, विश्राम पूर्ण बैठना है और विश्राम पूर्ण बैठना है, और बैठने के दौरान आंखें बंद रहेगी। 45 मिनट बैठना है और इसके 45 मिनट में आंखें बंद रहेगी। नेक्स्ट, इसका मुख्य विषय है अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के उतार चढ़ाव को नाभि के जरा सा ऊपर अनुभव करे। यह ओशो विपस्सना ध्यान का मूल है। यह मूल क्या है? तो 45 मिनट बैठना है और नेचुरल ब्रीदिंग, नेचुरल श्वास लेना है, और श्वास प्रश्वास के उतार चढ़ाव नाभि के ऊपर, श्वास के चढ़ाव उतार को नाभि के जरा सा ऊपर अनुभव करना है। जब हम श्वास लेंगे और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो नाभि के ऊपर उसके उतार चढ़ाव को अनुभव करना है। नेक्स्ट, विपस्सना का सार है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखते रहना। यह ध्यान का जो
सार क्या है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखते रहना और उसे स्वीकार करना, देखने का है और स्वीकार करने का है। नेक्स्ट, यहां एक बात खास ध्यान में रखने की है कि यह कोई एकाग्रता की विधि नहीं है। ये जो ध्यान है यह कोई एकाग्रता की विधि नहीं है। नेक्स्ट, यहां श्वास को देखते हुए बहुत सी अन्य बातें आपको होश को भटकाएगी। यहां फर्स्ट स्टेप में 45 मिनट बैठना है, तो जब आप बैठेंगे तो यहां बहुत सारी चीजें आपके होश को भटकाएगी। विपश्यना में कोई भी चीज अवरोध नहीं है, यह खास समझने का है कि विपश्यना में कोई भी चीज अवरोध नहीं है, सब कुछ सम्मिलित है। जैसे विचार, भावनाएं, निर्णय, शारीरिक संवेदनाएं और बाह्य जगत के प्रभाव। जब आप 45 मिनट बैठेंगे तो अंदर विचार, भावनाएं, निर्णय, शारीरिक संवेदनाएं और बाहर जगत के प्रभाव वो आपको महसूस होंगे। नेक्स्ट, इसलिए जो भी कुछ उभरे उसे देखे, यानी दृष्टा के माफिक, यानी जो भी अंदर से उभरता है उसे दृष्टा के माफिक दिखने का है। और जब आपको स्मरण आ जाए तब धीरे से पुनः श्वास पर लौट आए। आप अंदर से बहुत बार भटकेंगे, जब भी होश आए तो वापस अपने श्वास के ऊपर आने का है। नेक्स्ट, ध्यान रहे देखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यहां यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप क्या देख रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, देखने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप क्या देख रहे हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, जो स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो 45 मिनट बैठना है और आती जाती श्वास को देखना है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड वो 15 मिनट का है। यहां हमें क्या करना है, तो खड़े होकर 15 मिनट एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना है। यहां 15 मिनट खड़े होके एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना है और चलते समय पैरों द्वारा जमीन को छूने का, यानी पैरों के तलवों से जमीन को छूने का एहसास करना है। धीरे धीरे चलना है और पैर के तलवे जो जमीन को छूता है उसे हमें एहसास करना है। नेक्स्ट, और आंखें इस प्रकार झुकी हो कि जमीन पर कुछ ही कदम आगे तक दिखाई पड़े। और सेकंड स्टेप में पूरा आंख को झुका के उतना ही स्टेप देखना है, 4 से 5 स्टेप ही देखना है और आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलना है। तो ये जो हुई वो ओशो विपश्यना ध्यान की विधि हुई। 1 घंटे का ध्यान, चरण 2, फर्स्ट स्टेप 45 मिनट्स और सेकंड स्टेप 15 मिनट्स का। नाउ अभी इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी हम समझते हैं। नेक्स्ट, इस ध्यान के बारे में कुछ सूचनाएं, तथ्य। ओशो विपश्यना ध्यान जो, यदि आप ओशो ध्यान के शिविर में आप जाते हैं कैंप में, तो ओशो ध्यान शिविर में शिविर संचालक एक जैन स्टिक यानी जैन छड़ी लकड़ी रखते हैं जो प्रथम चरण में आपके सर को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, ताकि आप सजग रहने और साक्षी होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देने में सहयोगी हो। यदि आप ओशो ध्यान के शिविर में जाते हैं तो शिविर संचालक एक जैन छड़ी का उपयोग करते हैं जो फर्स्ट स्टेप में 45 मिनट्स में जब आप बैठते हैं तब आपके शरीर को, सर को खाली वो जैन स्टिक से खाली छूते हैं ताकि आपकी सजगता बढ़े। नेक्स्ट, यहां ओशो विपश्यना ध्यान में 2 स्टेप है। दूसरे स्टेप में चलने की बजाय आपको बैठने की इच्छा हो। सेकंड स्टेप में यहां 15 मिनट बैठना है, लेकिन ओशो का सुझाव है कि यदि सेकंड स्टेप में चलने की बजाय आपको बैठने की इच्छा हो तो दूसरे स्टेप में यानी 15 मिनट आप बैठ भी सकते हैं। यह ओशो का सुझाव है कि सेकंड स्टेप में 15 मिनट चलना है, लेकिन चलने की जगह आपको बैठने की इच्छा हो तो सेकंड स्टेप में आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट,
पूरे स्टेप फर्स्ट में बैठते वक्त आपको आंखें पूरी तरह बंद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में 45 मिनट 45 मिनट्स आंखें पूरी तरह बंद रहेगी। नेक्स्ट, यह जो ध्यान है वो बुद्ध मुल्कों में विपश्यना ध्यान बहुत ही प्रचलित है। बुद्ध मुल्कों यानी तिब्बत, तो तिब्बत जैसे बुद्ध मुल्कों में यह ध्यान, विपश्यना ध्यान, यह बहुत ही प्रचलित ध्यान है। नेक्स्ट, और ओशो का सुझाव है कि आप खेल की तरह ध्यान सीखें। ओशो का सुझाव है कि आप खेल की तरह ध्यान सीखें और खेलपूर्ण ढंग से इसे करें। खेल की तरह ध्यान सीखें और खेलपूर्ण ढंग से इसे करें। हमारा ध्यान और प्रेम पर्यायवाची होना चाहिए। हमारा ध्यान और प्रेम पर्यायवाची होना चाहिए, मतलब प्रेमपूर्ण होकर ध्यान करें। ओशो का सुझाव है कि हमें प्रेमपूर्ण होकर ध्यान करने का है। अस्तु, नाउ दिस टॉपिक इज ओवर। तो ये आज हमने जो समझा वो ओशो विपश्यना ध्यान के बारे में समझा। ओशो विपश्यना ध्यान। नाउ लास्ट में अपने सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी ओशो मित्रों को, ओशो फ्रेंड्स को प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सारे ओशो फ्रेंड्स, ओशो मित्र और सन्यासी इसका फायदा उठा सके, इसका एडवांटेज ले सके। और सब ग्रुप में प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सब मित्र इसका फायदा उठा सके, इसका एडवांटेज ले सके। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण नमन।